वेलकम बैक। नमस्कार। मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस रूट वर्ड की सीरीज में आपका नेक्स्ट रूट है कार्निस। और कार्निस का मतलब होता है फ्लैश। बच्चों, फ्लैश कह लो या इसका मतलब होता है मीट, मांस। फ्लैश और मीट में ये फर्क होता है कि फ्लैश इंसानों का मांस होता है और मीट जानवरों का मांस होता है। और आपको पता है कि इन वर्ड्स को लर्न करने के लिए आपको कोई भी रट्टा वाली बातें हम लोग नहीं सिखाते हैं। हम क्या करते हैं, आपको सिर्फ बताते हैं कि वोकैब सीखने के लिए बस केवल आपको फोकस करना है अपनी सिर्फ एटमोलॉजी अप्रोच पर। एटमोलॉजिकल अप्रोच इज द बेस्ट अप्रोच ऑफ लर्निंग वोकैबुलरी। वर्ड सीखने का सबसे बढ़िया तरीका होता है एटमोलॉजिकल पद्धति के द्वारा। इसमें करना क्या होता है, बस आपको पता है इसका मतलब होता है ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स यानी कि शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई, शब्द बनते कैसे हैं। बच्चों, वर्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, इस पर काम करते हैं, जिसमें आपको सिखाया जाता है कि आपके इस वर्ड का रूट वर्ड क्या है, इस वर्ड के पीछे आपका प्रीफिक्स क्या लगा हुआ है और इसके आगे आपका सफिक्स क्या लगा हुआ है। और एक रूट में नए नए प्रीफिक्सेस, नए नए सफिक्सेस जोड़ करके नए नए वर्ड्स बनते रहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा, कार्निस रूट में थोड़े बहुत चेंज करके प्रीफिक्स और सफिक्स को बदलते हुए इतने सारे वर्ड्स बना दिए गए। और हमारी जो सफिक्सेस होती है हमें ये भी बताती है हमारे इस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। क्योंकि बच्चों, आपको याद रखना है कि मीनिंग के साथ साथ हर वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना बहुत जरूरी होता है। तो ये फटाफट देखते हैं इन वर्ड्स की मीनिंग क्या होती है। तो बच्चों, पहला वर्ड आपका है कार्नल। कार्नल का मतलब होता है वन हु ब्रिंग्स फिजिकल फीलिंग। वह इंसान जो अपने अंदर फिजिकल फीलिंग लाता है वो कार्नल कहलाता है, या इसे हम लेचर कहलाते हैं या विलासी कहलाते हैं। अब देखिए बनाया कैसे गया। कार मीन्स होता है फ्लैश, फ्लैश मीन्स होता है मांस, मांस मीन्स होता है फिजिक, शरीर। तो फ्लैश की या फिजिकल या शारीरिक फीलिंग लाने वाला विलासी आदमी लेचर कहलाता है या लैसिबियस कहलाता है कार्नल। अब कार्नल से बना दिया जाता है कार्नलटी। तो बच्चों, कार्नलटी बन जाता है नाउन, तो लेचर से बन जाता है लेचरी, विलासता। और कह सकते हैं ये लस्टी होता है, ये हो जाता है लस्ट, विलासता बन जाती है कार्निटी। अगला वर्ड आपका कार्निवोरस। बच्चों, कार्नी का मतलब होता है मीट और वोरो मीन्स होता है ईट और अस एडजेक्टिव हो जाता है। तो मीनिंग हो जाता है इसका, ये एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग हो जाता है मीट ईटिंग, मांस खाने वाले कार्निवोरस कहलाते हैं। और कार्निवोरस एडजेक्टिव है, इसका बन जाता है नाउन कार्निवोर, ये बन जाता है पर्सन बन जाता है या क्रिएचर बन जाता है। यानी ये हो जाता है वन हु ईट्स मीट। जो मांस खाता है वो कार्निवोर कहलाता है या मीट ईटर कह सकते हैं इसे। क्या कह सकते हैं? मीट ईटर, मांसाहारी। बच्चों, नेक्स्ट वर्ड आपका इनकार्नेट। अब देखिए, इन का मतलब होता है इन, अंदर। कार्निस होता है फ्लैश, फ्लैश कह लो, या यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं बॉडी। क्यों? क्योंकि हमारा फ्लैश मांस शरीर क्या है? फ्लैश है, तो बॉडी कहलाता है। तो इन मीन्स इन होता है, कार मीन्स बॉडी होता है, टू मीन्स वर्ब हो जाता है, तो मीनिंग हो जाता है टू कम इनटू बॉडी। बच्चों, टू कम इनटू बॉडी का मतलब होता है अवतार लेना, इनकारनेट करना होता है। और कहा जाता है कि हमारा जो ईश्वर है वो इनकारनेट करता है, अवतार लेता है। जैसे गीता में कहा गया है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब हमारा भगवान अवतार लेता है। और इनकारनेट वर्ब है और इसका बस देखिए टी वर्ब होता है और टी आई एल से नाउन बन जाता है। तो बस क्या करिएगा, यहाँ पर आईएनजी लगा दीजिएगा, वर्ब में नाउन बन जाता है कमिंग इनटू बॉडी। इनकारनेशन नाउन बन जाता है, एक एक्शन, एक काम हो जाता है। बच्चों, नेक्स्ट वर्ड आपका री इनकारनेट। री मीन्स होता है अगेन और इनकारनेट हम पढ़ ही चुके हैं, टू कम इनटू बॉडी। तो हो जाएगा टू कम अगेन इनटू बॉडी। तो री इनकारनेट हो जाता है, ये वर्ब है, इसका मतलब हो जाता है टू कम अगेन
इनटू बॉडी, यानी पुनः अवतार लेना। आपने सुना होगा, कहा जाता है कि हमारा ईश्वर बार बार अवतार लेता है, तो ये हो जाता है री इनकारनेट करना। और री इनकारनेट से बना दिएगा, री इनकारनेशन ये होता है नाउन, तो बस नाउन के लिए आप आई लगा दीजिएगा, जीरन बन जाता है, नाउन बन जाता है कमिंग अगेन इनटू बॉडी, यानी कि पुनः शरीर में आने का काम, मतलब अवतार लेने का काम री इनकारनेशन कहलाता है। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है कार्नेज। अब देखिए, कार्निस होता है फ्लैश और एजमिस होता है डिस्ट्रक्शन। ये हो जाता है, मीनिंग हो जाता है डिस्ट्रक्शन ऑफ फ्लैश। बच्चों डिस्ट्रक्शन मीन्स होता है विनाश, इसे हम कह सकते हैं स्लाटर, नरसंहार कहलाता है, कार्निस कहलाता है। और अगला है हर्बीवोरस। बच्चों हर्बी का मतलब होता है प्लांट, वोरो मीन्स होता है ईट, तो ये वोरस एडजेक्टिव बन जाता है, ये हो जाता है प्लांट ईटिंग, वनस्पति खाने वाला। और हर्बीवोर बन जाता है नाउन, ये बन जाता है वन हु ईट्स प्लांट, वन हु ईट्स प्लांट्स, जो प्लांट है वनस्पति खाता है वो हर्बीवोर कहलाता है। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका वोरासियस है। अब देखिए वोरा का मतलब होता है ईट और अस एडजेक्टिव बन जाता है, यानी कि ईटिंग, जो हमेशा खाता रहता है, तो यानी कि जो हमेशा खाता रहता है वो लालची कहलाता है। तो वोरासियस मीन्स हो जाता है बच्चों ग्रीडी या डिवोरिंग, हमेशा कुछ न कुछ खाते रहने वाला वोरासियस कहलाता है। और वोरासियस ग्रीडी एडजेक्टिव है और वोरासिटी नाउन बन जाता है। बच्चों ग्रीडी का नाउन बन जाता है ग्रीड, लालच बन जाता है, वोरासिटी बन जाता है। तो देखिए आपने क्या पढ़ा, हमें फोकस करना है केवल अपने रूट पर, सफिक्स पर और प्रीफिक्स पर। हमारा रूट कार्नेस है, जिसका मतलब फ्लैश या मीट होता है या बॉडी होता है। तो कार्नल ये आपका बन जाता है वन हु ब्रिंग्स फिजिकल और सेक्सुअल फीलिंग, ये नाउ पर्सन है, ये भी पर्सन है, नाउन है, लेकिन ये काम बन जाता है। तो कार्नलिटी होता है लैचरी या लस्ट, विलासता। कार्निवोरस, कार्नी होता है मीट, वोरो ईट, मीट ईटिंग, ये एडजेक्टिव है, ये बन जाता है कार्निवोर, नाउन बन जाता है। इनकारनेट वर्ब है टू कम इनटू बॉडी, इनकारनेशन नाउन है। रीमिस अगेन, टू कम अगेन इनटू बॉडी, ये नाउन हो जाता है। कार्नेस, कार्निस मीट और एजमिस स्लाटर, यानी कि डिस्ट्रक्शन ऑफ फ्लैश या बॉडी, नरसंहार कहलाता है। हर्बी प्लांट, वोरो ईट, प्लांट ईटिंग एडजेक्टिव है, ये नाउन बन जाता है। और वोरासियस एडजेक्टिव है, ग्रीडी, और वोरासिटी बन जाता है नाउन ग्रीड। तो बच्चों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट रूट्स और इंपॉर्टेंट वर्ड्स। ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है वन वर्ड के लिए, और उम्मीद है आपको ये वर्ड्स याद हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने इस फेवरेट चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई रूट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।